इस वीडियो के माध्यम से मैं नंबर सिस्टम में किसी भी कह सकते हैं कि बड़े से नंबर का सम करने का मैं बताऊंगा ट्रिक। जैसे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100 नेचुरल नंबर को ऐड करके बताइए कितना होगा, या फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट 100 इवन नंबर को ऐड करके बताइए क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर को ऐड करके बताइए क्या होगा, तो आप कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा आप संकोच करेंगे कैसे ये होगा। बट ये जो फॉर्मूला है ये आपको तुरंत 1 मिनट में करके आपको आंसर दे देगा। साथ ही में मैं आपको यहां पर ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिविडेंड से, ठीक है ना। अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो इजीली सबको आता है, बट डिवाइड में कभी कभी पूछता है कि डिविडेंड निकालिए, क्या निकालिए, डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालने का सिंपल सा कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वह है आपका कि डिवाइजर का हम क्या करते हैं, कोसेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। जैसा कि अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना बच्चों के लिए कि उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर में डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, और रिमाइंडर कौन है, और कोसेंट कौन है। तो आइए मैं ये कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने डिवाइड लिखा है 25 डिवाइड 126, ठीक है ना। तो जब 25 क्या कर रहा है, 126 को डिवाइड कर रहा है 5 टाइम में, तो 125, ठीक है ना, और 1 यहां पे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ध्यान से देखिएगा यहां पे आप लोग। अब ये जो 1 रिमाइंडर है, अब यहां पे आपको समझना है कि जो नंबर अंदर दिए हुए नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वह नंबर आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, वो आपका डिवाइजर होता है। और जो नंबर कट रहा है वह नंबर आपका क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। और जो हमें मिल रहा है आंसर के तौर पे वह हमारा क्या है, कोसेंट है। और जो बच जा रहा है, जिसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं, शेष जो बच जा रहा है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। तो इस तरह से अगर आपको डिविडेंड निकालना होगा तो आप डिवाइजर कोसेंट को मल्टीप्लाई करके आप उसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये तो रहा डिविडेंड निकालने का तरीका। अब वहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे लोगों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं, ठीक है ना। इटसेल्फ और 1 से और इटसेल्फ, खुद से और 1 से कटते हैं, वही होते हैं प्राइम नंबर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है उसके पूरे टाइप्स को मैंने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। आप जाकर के एक बार जरूर देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 100 के बीच में आपके टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा रहा, ये पहला आपका हो गया। वहीं पर हम थर्ड की अगर बात करें, थर्ड दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को क्या करिए, ऐड करके बताइए कितना होगा, तो आपको मैं पहले बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक के जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे नंबर आपसे पूछा जाए तो उसको आप निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है n, ठीक है ना, n, और ब्रैकेट में आपका क्या है, n+1/2, यानी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपका n क्या है, तो n क्या है, टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर जितने नंबर को ऐड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक के नंबर को सम करने की अगर बात की जा रही है तो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं। तो 100 क्या है, यहां पर n है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो पहले तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, 1 2 3 4 5, ये आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। जीरो नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जीरो अगर लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में केवल जीरो का ही डिफरेंस होता है, यह आप सब लोग जान जाइए, ये भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले से मैं इसे ऐड करके आपको दिखाता हूं, मतलब पूरा। तो n+1/2, अब यहां पर जो n है वो टोटल नंबर्स है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5, फिर यहां पर हम 5 लिखेंगे +1/2। अब यहां पर अगर हम चेक करें ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 5+1। अब यहां पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बॉडमस का रूल है। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमस के रूल में, जब ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि यहां पे बॉडमस का रूल अप्लाई हो रहा है। तो बॉडमस के रूल में क्या होता है ना, पहले बॉर्डर को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं, बॉर्डर्स यानी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो ब्रैकेट आपका है 5+1 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 जैसे ही बाहर आएगा यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा, 30/2। अब 2 जो है 30 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 15 आ गया। अब ऐड करके चेक कर लें एक बार, देखिए 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 कितना हो गया, 15 आ गया ना आपका, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। अब वहीं पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट 100, फर्स्ट 50, फर्स्ट 16 इवन नंबर के सम क्या होंगे, इवन नंबर के सम क्या होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो n ब्रैकेट में n+1, और n यहां पर वही है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, टोटल नंबर। तो यहां पर फर्स्ट 5 का ही निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता है फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम क्या होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर कौन होते हैं, वे नंबर होते हैं जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके 5 में इवन नंबर लेके चलूं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, नंबर्स की संख्या, बाकी नंबर जब आएगा तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट इवन आपको मैं लूं 5, तो 2 4 6, फिर उसके बाद आपका जाएगा 8, और फिर उसके बाद आपका जाएगा 10। 2 4 6 8 10, ये आपके 5 क्या है, 5 क्या है आपके फर्स्ट इवन नंबर है, ठीक है ना। अब इस इवन नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम ऐसे सम नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1। तो यहां पर n क्या है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम 5 लिखते हैं और यहां पे 5+1 करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि यहां पे बॉटमअप का रूल अप्लाई होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5+1 6, 6 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, क्या हो गया 30 हो गया। अब आप चाहे तो इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 + 10 कितना हो गया 30। इस तरह से आपका देखिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, यानी हमसे अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट क्या कहते हैं 100 ऑड नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करिए, कैसे करेंगे, फर्स्ट 15 16 कुछ भी, तो यहां पर जो फॉर्मूला है n का स्क्वायर, यानी जितने भी नंबर का पूछा जाएगा ऑड में तो उसका नंबर का स्क्वायर कर देंगे, उतना सम करने पे आएगा, ठीक है ना। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल नहीं कर सकते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी ऑड नंबर 2 से नहीं कटते हैं, 2 के डिवाइड करने से वो नहीं कटेंगे, हमेशा रिमाइंडर बचेगा, वे होते हैं आपके क्या, वे होते हैं आपके ऑड नंबर। तो हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर को लेके चलें तो आपका 1 3 5 7 9, ये आपके क्या है फर्स्ट 5 ऑड नंबर है। तो इनको सम करना है, क्या करना है, सम करना है। तो हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला है n का स्क्वायर, तो n क्या है टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब ऐड करके बार चेक कर लीजिए क्या सही है फॉर्मूला कि नहीं। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना हो गया आपका बताइए 16, और 16 और 9 कितना हो गया 25, देखिए 25 आगे नहीं आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 6 नंबर में, देखें हम यहां पर आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, क्या देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है ना, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें इस नंबर में आप कह रहा है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, किसका 5 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि 5 कहां पे है, यहाँ पे 5 जो है वंस नंबर पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 का प्लेस क्या है 1 10 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है 4 का, ठीक है ना, 4 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 10 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4000। ये तो रहा प्लेस वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछता है प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है तो वो किस प्लेस पे है और उसी नंबर में उस प्लेस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 जो था वो किस प्लेस पे था, 1 प्लेस पे था, तो 5 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया। 4 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछा गया, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, तो 4 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40 आ गया। 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 2 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 200 हो गया। जो 4 है वो आपका 1000 प्लेस पे है, तो हमने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000 हो गया। यानी ये तो निकल गए इसके प्लेस वैल्यू, क्या निकल गए प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू क्या है, क्या है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू निकालना है ना। देखिए कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर आपका दिया हुआ है तो फेस वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू पूछेगा एक्चुअल में फेस वही होता है। जैसे अगर पूछेगा 5 का फेस वैल्यू क्या है तो 5 है, 4 का फेस वैल्यू क्या है तो 4 है, 2 का फेस वैल्यू क्या है तो 2 ही है, और 4 का पूछेगा तो 4। यानी जिस नंबर का पूछेगा फेस वैल्यू ना, एक्चुअल में फेस वैल्यू वही होता है, फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेस वैल्यू में हम प्लेस पूछता है,
फेस वैल्यू में एक्चुअल केवल उसी का फेस पूछता है, यानी जिसका पूछेगा एक्चुअल में वही उसका फेस वैल्यू होगा। तो नंबर सिस्टम में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो आई थिंक ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, ये आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना लेंगे और इसके बेसिस पे कुछ आप एग्जांपल्स भी क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी बने, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो जो था जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताया, और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर मैंने बताया, ठीक है ना। तो उन 2 वीडियो को भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये नंबर सिस्टम का 3rd वीडियो था, ठीक है ना। तो ये 3 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसकी बात करूंगा, सिंप्लीफिकेशन की बात करूंगा, जिसमें मैं बॉडमस का रूल आप लोगों को समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो हर दिन शाम 6 बजे अपलोड किया जाएगा, जो कि आपके पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है। तो 6 बजे आप लोग हमेशा अभिषेक सर चैनल पे क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, इस तरह की वीडियो, इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के नॉलेज को लेने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।